देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा माने जाने वाले चौधरी चरण सिंह की 39वीं पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर शुक्रवार को राजधानी दिल्ली स्थित किसान घाट पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस मौके पर उनके पोते और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने परिवार के साथ पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पुण्यतिथि के अवसर पर किसान घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया। परिवार के सदस्यों ने हवन में आहुति देकर चौधरी चरण सिंह के आदर्शों और किसान हितैषी विचारों को याद किया। भारत रत्न चौधरी साहब को आज पूरा देश याद करता है। हम सब ने सामूहिक तौर से किसान घाट पे आके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और ये वो क्षण होते हैं जो हमेशा स्मरणीय होते हैं। यहाँ आके प्रेरणा मिलती है, यहाँ आके कुछ शांति भी मिलती है लोगों को, और अंदर ही अंदर जो कुछ भी भूचाल चल रहा होता है मन में वो शांत होता है। तो यज्ञ भी किया, क्योंकि चौधरी साहब हमेशा आर्य समाज के और यज्ञ के को बढ़ावा देने में उनकी एक बड़ा भूमिका थी। हर मंच पे वो उन बातों को कहते थे भारतीय संस्कृति के संबंध में, और जो वो सुधार लाना चाहते थे देश में की का एक दायित्व है, जिम्मेदारी बनती है कि उन बातों को आगे ले जाएं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने लखनऊ के विधान भवन में स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में चौधरी चरण सिंह को भारत मां का महान सपूत और किसानों का मसीहा बताया। भारत माता के महान सपूत, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर चौधरी साहब के स्मृतियों को नमन करते हुए पूरे प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी चरण सिंह की 39वीं पुण्यतिथि पर देश के कई मुख्यमंत्रियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई बड़े नेताओं ने चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आरएलडी के नेताओं ने कहा कि चौधरी साहब के विचार हमेशा हमारे साथ हैं। देखिए, आज बड़ा भावुक पल है। चौधरी चरण सिंह जी के परिवार का, उनकी बातों को मानने वाला चौधरी चरण सिंह वादी प्रत्येक व्यक्ति 39 वर्ष पूर्व अपने नेताओं खोने का गम आज तक नहीं भूला है, और उसी संकल्प के साथ जो पूरे जीवन उन्होंने किसान, मजदूर, हर जरूरतमंद वर्ग के लिए हमेशा मेहनत करी है, संघर्ष किया है, उस संघर्ष की लौ को जलाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति खड़ा है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में आज यहाँ किसान आए हैं दूर दूर से, पूरे देश से, और उन्होंने संकल्प दोहराते हुए आदरणीय जयंत चौधरी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए यही कामना कही है कि चौधरी चरण सिंह जी भले ही हमें छोड़ के चले हों, पर उनके विचारों को हम जीवन भर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी विश्व के नेता थे और भारत के तो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन जो ये उत्तर भारत है, ये इस एरिया में सभी लोग, ज़्यादातर लोग स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं। आज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग यहाँ उपस्थित हैं, और जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी हैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, मजमूलों के लिए कार्य किए हैं, आज उनको याद करने का दिन है। और हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनसे, उनके जीवन से, उनके जीवन परिचय से कुछ प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लेने का कार्य हम करेंगे। आज हम सब लोग किसान नेता, किसानों के मसीहा, और जिनके दिल में पूरा किसान और भारत हिंदुस्तान बसता था, ऐसे चौधरी साहब की आज पुण्यतिथि है। उन पुण्यतिथि पर हम सब लोग उनके प्रति नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, और उन्होंने जो संकल्प और सपना देखा था भारत के निर्माण के लिए, उस दिशा में हम लोग प्रयत्नपूर्वक अग्रसर हैं कि चौधरी साहब का वो सपना पूरा हो,
ताकि देश भी आत्मनिर्भर हो और किसान भी आत्मनिर्भर हो। आज किसानों के मसीहा और देश के बहुत बड़े नेता चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया था, आज उनकी पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पे मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। चौधरी चरण सिंह को भारतीय राजनीति में किसानों की आवाज बुलंद करने वाले सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। उत्तर प्रदेश की सियासत से लेकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने वाले चरण सिंह ने कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमेशा अपनी राजनीति के केंद्र में रखा।